नमस्कार दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका इतिहास आप जब भी उल्टेंगे तो आपको अनेकों गाथाएं सुनने को मिलेगी, जिसमें वीरता और बलिदान की गाथाएं मौजूद है। सिर्फ वीरता और बलिदान ही नहीं दोस्तों, बल्कि स्वाभिमान की गाथाएं भी मौजूद है। ऐसा ही एक स्वाभिमान की गाथाएं हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे सम्राट महाराणा प्रताप की और उस युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवार उठाई गई थी, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्वाभिमान और अपना मातृभूमि की रक्षा के। उस युद्ध का नाम था दोस्तों हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये युद्ध राजस्थान के मिट्टी पर लड़ा गया था। राजस्थान की उस मिट्टी की कलर थी पीली, इसीलिए उसे नाम दिया गया हल्दी घाटी। दोस्तों, उस जगह का नाम था अरवाली घाटी। दोस्तों, उस मिट्टी पर सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, यह था स्वाभिमान बनाम साम्राज्य का संघर्ष। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। इसी में अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था और अपने दरबार में शामिल कर लिया था, और इसी के साथ लमसम पूरा भारत का राजा अकबर के साथ हो चुके थे। लेकिन एक साम्राज्य ऐसा भी था जो अकबर का साथ नहीं होना चाहता था। वो साम्राज्य था दोस्तों मेवात साम्राज्य, क्योंकि मेवात साम्राज्य पर राज कर रहे थे सम्राट महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहते थे, और ना ही वो कभी किसी के सामने झुकना चाहते थे। जब अकबर ने महाराणा प्रताप को ये ऑफर दिया कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हमसे हाथ मिला लो और हमारे साथ मिलकर काम करो, तो ये महाराणा प्रताप को कतई मंजूर नहीं था। क्योंकि महाराणा प्रताप सीधा सीधा ये बोलते थे कि मैं जान दे दूंगा लेकिन किसी के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ एक चैलेंज था कि उनकी सेना बहुत छोटी थी। अगर सेना की बात करें तो वहीं अकबर के पास लमसम 1.5 लाख की सेना थी, लेकिन वहीं महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के पास उस समय 20,000 से लेकर 22,000 की सेना थी, जो कि अकबर के सेना के सामने बहुत छोटी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि महाराणा प्रताप के पूर्वजों की आन थी कि महाराणा प्रताप ने कसम खा रखी थी कि मैं मेवात को कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी गुलाम नहीं होने दूंगा। ये कसम के साथ महाराणा प्रताप अटल हो चुके थे और वो कह चुके थे कि मैं मेवात पर कभी भी अकबर का झंडा फहरने नहीं दूंगा। दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए राजा मान सिंह को भेजा। उनके साथ लगभग 1.5 लाख की सेनाएं थी। उसमें हाथी, घोड़े, तोपें और अजीबोगरीब हथियार थे। लेकिन दोस्तों, इस विशाल सेना के सामने थी सिर्फ राजपूतों की वो 20-22 हजार सैनिक, जो कि काफी छोटी थी। लेकिन इनके पास मातृभूमि का प्रेम था, स्वाभिमान का आग था और महाराणा प्रताप का नेतृत्व था। महाराणा प्रताप के साथ उस समय भील समुदाय भी था, जो तीर और कमान चलाने में महारत उस समय हासिल रखता था, और वो अपने तीर कमान से अकबर की सेनाओं को ऐसे काट डालता था जैसे कि केले में से छिलके निकाल दिए जाते। उसी तरह से अकबर की सेना पर कब्जा जमाने में उसको काफी महारत हासिल था। इसीलिए महाराणा प्रताप ने उस समय गोरिल्ला युद्ध का फैसला लेते। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी रणभूमि में बदल जाती। ढोल नगारे की गूंज, सैनिकों का जयघोष और तलवारों की खनक, पूरा वातावरण ऐसी बन जाती है
जैसे कि कोई नया इतिहास लिखने को तैयार। महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर रणभूमि की ओर बढ़ते हैं। उधर राजा मान सिंह मुगलों का अगुवाई करते हुए महाराणा प्रताप की सेना की ओर बढ़ते हैं अपने हाथी पर सवार हो। और तभी युद्ध शुरू हुआ। तीर कमान बरसने लगी और हल्दी घाटी पूरी तरह से लहूलुहान होने लगी। युद्ध के बीच सबसे अद्भुत नजारा वो था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि वो सीधा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर जाके खड़ा हुआ, जिसके बाद महाराणा प्रताप अपने भाले से हमला करते हैं मान सिंह। इसके साथ ही महाराणा प्रताप की जयघोष से पूरा मैदान गूंज उठता। लेकिन इसी बीच चेतक बुरी तरह से घायल हो जाता और उसके पैरों में गहरी घाव बन जाती है और गहरी चोटें आती। फिर भी चेतक पीछे नहीं हटता है और महाराणा प्रताप को अपने पीठ पर सवार करके वो युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता और किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को नदी पार करवाता है। और नदी पार करवाने के बाद चेतक आखिरी सांस लेता है और वहीं अपना दम तोड़ देता। आज भी चेतक पूरे भारतीय के लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि वफादारी और बलिदान का प्रतीक। युद्ध कई घंटे तक चली और हजारों सैनिक इसमें शहीद हो गए और इसी के साथ हल्दी घाटी की मिट्टी खून से लाल। इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध निर्णायक नहीं था क्योंकि इसमें मुगल सेना ने धोखा दिया था और अपने आप को युद्ध विजेता घोषित कर दिया था। लेकिन सच तो यह था कि महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं पाया था। वहां से महाराणा प्रताप जंगल में चले गए और उन्होंने जंगल से संघर्ष को जारी रखा और भाम शाह की मदद से उन्होंने फिर से अपनी सेना को तैयार किया, जिसके बाद वो मेवात का कई बड़े इलाके अपने कब्जे में वापस फिर से उन्होंने जीत लिया। अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट भी महाराणा प्रताप को पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं था लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही गहरा था। राजपूत वीरों का शौर्य गाथा पूरे भारत में गूंज उठी और महाराणा प्रताप स्वतंत्रता का प्रतीक बने। चेतक वफादारी का मिसाल बना। ये युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बना और स्वतंत्रता और स्वाभिमान का ये युद्ध आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा गया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। चाहे साम्राज्य कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारे अंदर साहस और हिम्मत और जज्बा है तो हमें कोई भी बड़ी साम्राज्य नहीं हरा सकता। हल्दी घाटी का युद्ध हमें यह सिखाती है कि शक्ति का मापदंड संख्या नहीं होती बल्कि शक्ति का मापदंड साहस और जज्बा होती है। स्वाभिमान के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। वफादारी चाहे चेतक की हो या सैनिकों की, इंसान को अमर बना देती है। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है, क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नए रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए